आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है जी। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पोजीशन बतानी है, टेबल लैंप की पोजीशन। चलिए जी, एक लैंप रखा हुआ है, मान लेते हैं कि भाई ये जो है ना, ये टेबल है हमारी, इसके ऊपर जो है हमारा लैंप रखा हुआ है कहीं। अब इसको हम बताएंगे कैसे किसी को? देखिए चैप्टर क्या है हमारा? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है जी। इसमें कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं, आप सभी जानते हैं। एक्स और वाई हमारे दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी भी पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। क्लियर है जी? एक्स और वाई की कि भाई अब देखिए हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है, हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है जी? देखिए ये एक्स, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है जी? दो हमारे पास में पॉइंट होते हैं एक्स और वाई, ये दो पॉइंट हमारे पास में होते हैं। क्लियर है जी? चलो इन पॉइंट्स को लिखने का तरीका, इन देखिए सबसे पहले तो लिखते हैं एक्स की वैल्यू, फिर कोमा वाई की वैल्यू और ब्रैकेट बंद। ऐसे जो है लिखने का तरीका होता है एक्स और वाई पॉइंट को। एक्स जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, वाई जो है वो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि किसी भी चीज़ का ओरिजिन या शुरुआत। शुरुआत किसी चीज़ की कहाँ से होती है? ज़ीरो से होती है। ठीक है जी। अब देखिए ये मतलब आप ऐसे ही मान के चलिए, जस्ट लाइक द नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है? बीच में जीरो होती है कहीं पे, उसके एक तरफ को पॉजिटिव नंबर लिखे होते हैं, एक तरफ को नेगेटिव नंबर लिखे होते हैं। ठीक है जी। चलो इसमें भी सारे ऐसे पॉजिटिव नंबर होंगे, यहाँ इसमें ऐसे सारे नेगेटिव नंबर होंगे। वाई एक्सिस की तरफ को चलेंगे तो सारे ये प्लस में आ जाएंगे, नीचे वाले माइनस में आ जाएंगे। ठीक है। चलो अब देखिए, आप क्लियरली देख ही सकते हैं, अगर इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें, अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो देखिए उसमें एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर ही एक्स की वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है। कितनी है? प्लस की है। वाई की कितनी है? ये भी प्लस की आ रही है, सारी वैल्यू कुछ भी आए इसमें से प्लस की ही वैल्यू आने वाली है। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में भाई एक्स की वैल्यू तो आ रही है नेगेटिव और वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव है। इस वाले में इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव हो रही है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर इसमें कोई लाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, वाई की नेगेटिव है। क्लियर है जी? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है कुछ? चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि कोई भी टेबल लैंप है उसको कैसे बताएंगे किसी दूसरे पर्सन को कि भाई ये वस्तु उस जगह रखी है, उस पॉइंट पर रखी हुई है। अब देखिए इसमें करने का क्या है, चलो जी आ जाओ। मान लेते हैं ये कोई हमारा ग्राफ है, ग्राफ है जी हमारा। चलो देखिए ये हमने जो है एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। चलिए इनकी कुछ वैल्यूज मान लेते हैं, 1 2 3 4। इन चारों क्वाड्रेंट में आप कहीं पर किसी भी पॉइंट पर अपनी जो आपका टेबल लैंप है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करवा सकते हैं। ठीक है जी। मान लेते हैं कि अब देखिए ग्राफ में अगर आपने देखा होगा, जैसे आपके पास में जो ग्राफ कॉपी होगी उसमें आपको क्लियरली ये दिख जाएगा कि ये जो लाइंस है ये कुछ ऐसे ऐसे जाती हैं करके, जाती हैं क्या? हाँ जी। देखिए ये लाइन कुछ ऐसे ऊपर की तरफ को जाती है, एक सर्टेन पॉइंट पर एक दूसरे को ये सभी लाइंस कट कर रही होती हैं। ठीक है जी। चलो
अब उसके बाद में इधर आ जाओ, मान लेते हैं कि हमारा जो टेबल लैंप है वो कहीं इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है। क्लियर है जी? चलिए अब देखो, इस पॉइंट की अगर ओरिजिन ये जीरो और जीरो दोनों पॉइंट यहां पर कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है जी? चलो, यहां से कितनी डिस्टेंस है? ये पॉइंट है कि नहीं? जीरो से एक्स एक्सिस पर ये सीधी सीधी ऐसे लाइन जा रही है, वर्टिकल लाइंस, इस पॉइंट से होते हुए ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काट रही है? कहां काट रही है? 2 पे काट रही है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। x का जो पॉइंट है वो हमारा 2 आ चुका है। अब ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ऐसे जा रही होती है, y एक्सिस को काटती हुई हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे जा रही होती हैं। क्लियर है जी? चलो देखिए, अब इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है और वो कट कर रही है कहां पे? y एक्सिस को कहां कट कर रही है? इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है कहां पे? 1 पे। 1 पे कट करिए, दैट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 1। ये हमारे पॉइंट आ गए। अगर किसी इंसान को या किसी पर्सन को हमको बताना है कि हमारा भाई ये लैंप रखा है, या लैंप की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है, कि भाई उस पोजीशन पे चले जाओ, उस पॉइंट पे चले जाओ, आपको वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी। हमने यहाँ पॉइंट माना तो ये हमारे आ गए, आए कि नहीं आए? तो इस पोजीशन हम हमारा जो है टेबल लैंप रखा होगा। इसकी जगह आप कोई सा और भी मान सकते हैं, ये मान लीजिए। अगर ये मानेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी x से कितनी दूरी है? 2 है। देखिए लाइन कट करते हुए 2 पर आ रही है। बट अगर y वाला पॉइंट देखें तो y पे ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है? 4 पे। अब इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? 2 और 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये इन लाइंस को आप अच्छे से आगे बढ़ा दीजिए, या उसमें ग्राफ पेपर में तो दिया ही होता है, यहाँ पर आप पॉइंट्स इजीली बता सकते हैं। इधर बता दीजिए, इधर बता दीजिए, जिस क्वाड्रेंट में आपको बताने आप बता सकते हैं। ठीक है? एक्स वाई को रिप्रेजेंट कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में इतना ही था। पॉइंट्स इसमें आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई से भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, उसका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है जी? चलिए, तो देखिए ये पार्ट हमारा फिनिश होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, देखते हैं आज। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। ठीक है जी? देखिए एक सिटी है, उसके 2 मेन रोड्स हैं। ठीक है जी? चलो मान लेते हैं कि ऐसे करके कोई 2 मेन रोड दे रखे हैं इसके, एक रोड ये रहा, एक ये रहा। क्लियर है जी? उम्मीद है आप सब देख पा रहे होंगे। यहां से 2 मेन रोड है किसी सिटी के, विच क्रॉसेज ईच अदर। यहां पर वो क्रॉस कर रहे हैं किसी एक निश्चित पॉइंट पर, ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। इस सिटी के सेंटर में ये जो 2 मेन रोड है आपस को कट कहां कर रहे हैं? ये सेंटर ऑफ द सिटी। वो जगह क्या है? सिटी का सेंटर है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग, ये ऐसे ऐसे दे रखे हैं कि एक तो नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है ये नीचे, और एक जा रहा है जी कहां से? एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक जा रहा है हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ। क्लियर है जी? चलो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये इन्होंने कुछ सन दे रखा कि भाई इस सन की बात चल रही है वो, चलो इसका तो कुछ ज़्यादा वो है नहीं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल। जितनी भी और स्ट्रीट्स हैं वो कैसे रन कर रही हैं? इसके पैरेलल ही रन कर रही हैं। ठीक है जी? कैसे कैसे देखिए अभी दिखाते हैं। इनके ये ऐसे कुछ करके पैरेलल, ये नॉर्थ साउथ वाली ये जो मेन रोड है ये, और जो बाकी स्ट्रीट्स हैं इनके भाई नॉर्थ साउथ वाली यानी कि जो वर्टिकल वाला है इसके पैरेलल तो ऐसे ये वाली लाइंस हो गई, और इस वाले के पैरेलल कुछ ये लाइंस हो जाएंगी क्या? ऐसे ऐसे करके होंगी कि नहीं होंगी? चलो जी अब उसके बाद में देखते हैं ये क्या बोलता है। ठीक है जी, देयर आर, चलो जी ये ऑल द अदर स्ट्रीट्स, जो बाकी स्ट्रीट्स है ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, इन रोड्स के पैरेलल में है वो, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर का उनके बीच में डिस्टेंस है। अगर इसकी बात करी जाए तो इन सभी के बीच में 200 मीटर का अंतर है। अगर ये जो रेड वाली है ना, रेड वाली के बीच में भी इनके अंदर कैसा है? 200 मीटर का फासला है, डिस्टेंस है। ठीक है जी? चलो देयर आर 5
5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में कितनी है? 5 स्ट्रीट्स हमको दे रखी हैं। क्लियर है जी? चलो, यूजिंग 1 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर तो यूनिट बहुत बड़ी हो जाती है तो ग्राफ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर को हम मान के चलेंगे क्या? 200 मीटर। क्लियर है जी बात? ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। चलिए नोटबुक पर इसको ड्रॉ करवाना है। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय यूजिंग सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से हम रोड्स या फिर स्ट्रीट्स को दर्शा सकते हैं। ठीक है जी? चलो, देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स। अब उसके बाद में एक और जानकारी दी हुई है, देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स। भाई जब नॉर्थ साउथ में है एक तो जो मेन रोड है, एक मेन रोड ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई हुई है, और 5 तो पैरेलल इसके जो ईस्ट से वेस्ट है इसके पैरेलल दी गई है 5 स्ट्रीट तो, और 5 ही स्ट्रीट्स जो हैं नॉर्थ साउथ वाले के पैरेलल दी गई हैं। इसका मतलब हर एक स्ट्रीट्स किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही होगी। जैसे कि ये दोनों जो मेन रोड है ये कट कर रही है, ऐसे वो भी करेगी। चलो, देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। हमारे मॉडल में कई ऐसी स्ट्रीट्स आएंगी जो कि एक दूसरे को कट कर रही होंगी, यही बता रही है। अब पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, जैसे कि मान लेते हैं ये एक स्ट्रीट है और ये वाली एक स्ट्रीट है, ये एक पॉइंट पर पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर कट कर रही है एक दूसरे को। हाँ जी, बाई 2 स्ट्रीट, 1 रनिंग इन द नॉर्थ। देख सकते हैं कि भाई दोनों कट कहाँ पर करेंगी? एक स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ में जाएगी, एक ईस्ट वेस्ट में, तभी तो कट करेंगी, चाहे कोई सी भी स्ट्रीट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज, हर एक क्रॉस स्ट्रीट को हम कैसे रेफर करवाएंगे? रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। कुछ इस तरीके से उसको रेफर करेंगे, बताएंगे उसको। कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट, फर्स्ट और ये सेकंड वाली जो स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन में, ठीक है जी, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ पांचवी जो है वो ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन के अंदर है। क्लियर है जी? क्योंकि फर्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके। ठीक है जी, चलो, मीट एट सम क्रॉसिंग, किसी एक जगह वो जाकर मिलती है। ठीक है, देन वी विल कॉल दिस, हम उसे क्या बोलेंगे? 2 और 5 बोलेंगे। क्लियर बात है जी? चलो, अब देखिए सेकंड स्ट्रीट उसने बोला है नॉर्थ साउथ वाले के लिए, नॉर्थ साउथ वाले के लिए उसने बोला है क्या? चलो जी, क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5। चलो जी, अब देखिए ये तो नॉर्थ साउथ वाले की है, यानी कि नॉर्थ और साउथ वाला जो हमारा स्ट्रीट आएगा उसको एक्स वाली पोजीशन पे मानना है और इसको मानना है ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन पे। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमको मिलती है। अब इसके जो है नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हम देख चुके हैं। अब अपने ये जो पार्ट्स दे रखे हैं इनको सोल्व करते हैं। चलिए, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड। देखिए 4 और 3 हमने देखा था कि जो फर्स्ट वाला था वो किसको रेफर कर रहा था? नॉर्थ साउथ वाले को रेफर कर रहा था, और लास्ट वाला किसे रेफर कर रहा था? ईस्ट वेस्ट वाले को। क्लियर है जी? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। इसमें पूछा कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, ऐसे कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं कैन बी रेफर्ड टू, जिनको हम इस पॉइंट से दर्शा सकते हैं। ठीक है जी, चलो आओ देख लेते हैं जी। देखिए सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। चलिए, चलो जी आ जाओ। ईस्ट इस तरफ लिख दिया और जी ये इधर वेस्ट है, नॉर्थ इस तरफ लिख दिया है और जी ये इधर क्या है? साउथ है। क्लियर है जी? अब उसके बाद में देखिए क्या बोलता है वो, 1 2 3 4 5 6। चलो जी, अब देखो क्या कुछ ऐसे हम इनको बना सकते हैं क्या? ये लाइन कहीं ऐसे जा रही होगी ऊपर की तरफ, चलो जी, अब देखो उसने क्या बताया कि नॉर्थ फर्स्ट वाले के लिए, अगर फर्स्ट वाले की बात करी जाए तो नॉर्थ और साउथ में चौथे नंबर की जो स्ट्रीट आएगी वो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर की स्ट्रीट हमारी ये रही जी। ठीक है, फोर्थ नंबर की स्ट्रीट हमारी ये रही। ठीक है जी, ये फोर्थ नंबर की स्ट्रीट है। चलो, और ईस्ट वेस्ट में होनी चाहिए थर्ड नंबर की। चलो जी, ईस्ट वेस्ट में कौन से वाली? थर्ड नंबर की। ये 1 2 3 ये थर्ड नंबर की। तो ये देखिए ये दोनों कहाँ? ये 1
ये 2, ये 3। चलो जी देखो, फोर्थ तो ये रहा और थर्ड नंबर की ये रही, ये कहाँ कट कर रही हैं दोनों? यहाँ कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं कि नहीं? हाँ जी। तो देखिए इस पॉइंट के लिए 4 और 3, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये दोनों जो स्ट्रीट्स हैं केवल एक ही पॉइंट पर कट करने वाली हैं, हम क्लियरली यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है जी? चलो, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट, कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेंगी इस पॉइंट के लिए? तो हाँ जी, हम बताएंगे केवल एक ही बन रही है, एक के अलावा नहीं बन रही है। यहां पे ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। चलो अब उसके बाद में सेकंड वाले की तरफ आते हैं। सेकंड में क्या बताया हुआ है? 3 और 4, यानी कि थर्ड नंबर की स्ट्रीट है ये वाली। चलो जी, थर्ड नंबर की ये रही और फोर्थ नंबर की है अब इधर फोर्थ। चलिए ये पॉइंट हमारा ये रहा, थर्ड से इधर और फोर्थ वाली लाइन आ गई ये वाली, एक पॉइंट हमारा ये रहा। तो ये तो फर्स्ट वाला है और ये जो है सेकंड वाला। अगर पर्टिकुलरली देखा जाए 3 और 4 जो हमारी स्ट्रीट्स होंगी, वहां से कितना क्रॉस स्ट्रीट हमको मिल रहा है, मतलब कौन से प्लेस पर या कितनी जगह वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं? केवल एक ही जगह। तो इसके लिए भी यही लिख देंगे कि ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट इन दोनों स्ट्रीट से बनने वाली है मिलके। क्लियर है जी? चलो जी, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। तो चलिए ये पार्ट आपका समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट है जी हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दो प्रकार की लाइन होती है, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोल लीजिए या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल लीजिए, एक ही चीज है। देखिए हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधी ऐसे वाली लाइन होती है, लेटी हुई लाइन को, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस। ठीक है जी। तो इसमें वही पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाली को तो बोलते हैं जी क्या? एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोलते हैं? इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है जी? वर्टिकल लाइंस जो खिंची रहती हैं ऐसे ऐसे करके, वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं हमारा वाई एक्स। इतना सा क्वेश्चन था ये फर्स्ट। सेकंड देखते हैं जी, सेकंड में क्या दिया गया? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड। ये जो प्लेन पर जो हम ऐसे लाइन खींचते हैं, दो लाइन ऐसे कट करवाते हैं, तो यहां से क्या बनता है? उसके हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो कितने पार्ट बनते हैं? टोटल 4 पार्ट बनते हैं। ठीक है जी। ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब होता है बच्चों 4 पार्ट बन रहे ना यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और टोटल क्वाड्रेंट होते कितने हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म। ठीक है जी, इसने वही पूछा है कि हर एक जो ये पार्ट बनते हैं ना, इनको क्या क्या बोलते हैं। तो आप जस्ट यही लिख दोगे यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, यही इसका आंसर है। और थर्ड वाले में क्या बताया गया है? देखो, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। क्लियर है जी? ये जो 2 लाइन्स हैं, ये आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओरिजिन। यहां पर दोनों ही जो पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई, ये 0 0 होते हैं। 0 से तो किसी की स्टार्टिंग होती है, ओरिजिन कहां से है? हाँ जी। चलो, तो देखिए ये पार्ट हमारा जो है फिनिश होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए ये कुछ हमारे पॉइंट्स है जो डिस्कस करने हैं। ये ग्राफ ऐसा कुछ आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया होगा। चलो जी, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है ये? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखिए इस पर बी पॉइंट आप लोग देख ही पा रहे हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको यहां बताने हैं। कितना है? देखिए अगर x पर चलते हैं, x एक्सिस पर चलते हुए क्या पॉइंट मिला हमको? यहां पर -5 मिलता है। y एक्सिस पर चले तो क्या पॉइंट मिला? 2 हमको यहां पे मिलता है। ठीक है जी। तो बड़े इजीली हमने बता दिया कि बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है। चलो जी,
उसके बाद में सेकंड आता है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब देखिए सी पॉइंट ढूंढो इधर किधर है, ये रहा। सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए क्या है, एक्स से एक्स पर चले तो ये कहाँ कट कर रही है, 5 पर कट कर रहा है ये, और जी वाई पर अगर चलें तो -5। तो इसका क्या आंसर हुआ, ये हुआ जी 5 और -5। ये कोऑर्डिनेट इसके यहाँ पर निकल कर आए। उसके बाद देखो थर्ड में क्या बोलता है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। -3 और जी -5 यानी कि दैट मीन्स ई ही तो है हमारा, -3 बाई ये पॉइंट है, एक्स से चले -3, वाई पर चले -5। तो ये किस पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है, ई पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है ये। ठीक है जी। चलो फोर्थ वन क्या है हमारा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, यानी कि +2 यहां से तो +2 और नीचे y -4 यानी कि जी पॉइंट, 2 एंड -4। ये कौन से वाला पॉइंट है हमारा, जी पॉइंट है, जी पॉइंट इसको बता रहा है। ठीक है जी। चलो फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब देखिए एब्सिसा क्या होता है, देखो जी एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट को ही क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्लियर है जी। चलो और वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करी जाए, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, सिंपल ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट बोल लीजिए या फिर ऑर्डिनेट बोल लीजिए, एक ही चीज है। एक्स कोऑर्डिनेट बोल लीजिए या एब्सिसा बोल लीजिए, एक ही चीज है। क्लियर है जी। चलो तो देखिए द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब इधर पॉइंट डी ढूंढिए किधर है, डी ये रहा। सबसे पहले डी के पॉइंट्स लिखो। डी पर अगर देखें तो एक्स की तरफ कितना है, एक्स से कितनी दूरी है, 6 है। वाई पर कितना गया, ये कहाँ कट कर रहा है, 2 पर, दैट मीन्स ये 2 हो गया। अब इसने क्या पूछा है जी, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा यानी कि एक्स वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो गई इसकी, 6। ठीक है जी। चलो अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। पॉइंट एच कहां पर है हमारा, ये रहा पॉइंट एच। और इसका देखिए सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिखिए, एक्स की तरफ तो चला ये -5 और जी वाई की तरफ ये चला -3। ये पॉइंट्स इसके निकल के यहां पर आ चुके हैं। और हमें क्या पूछा है, ऑर्डिनेट पूछा है एच का। ऑर्डिनेट होता है वाई वाली वैल्यू। तो देखिए इसका ऑर्डिनेट क्या -3 हो जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल। अब देखो जो हमारा 7th पॉइंट है उसमें क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अब देखो जी एल किधर है, ये रहा एल पॉइंट, ये रहा हमारा। देखिए इसके कोऑर्डिनेट उसने पूछे हैं। अब देखो वाई पर तो ये ऊपर गया है, पर एक्स की तरफ को इसकी वैल्यू बढ़ी ही नहीं है। क्लियर है जी। इसका मतलब इसके जो पॉइंट होंगे एक्स पर तो होंगे 0, एक्स एक्सिस पर तो ये चला ही नहीं है, ये केवल वाई एक्सिस पर ही चला है। x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है इसकी, 5 है। तो यहां पर इसके बड़े इजी तरीके से क्या पॉइंट्स आ गए, 0 और 5। क्लियर है जी। चलो अब उसके बाद में देखो 8th वन क्या है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m। अब पॉइंट m देख लीजिए, इधर पॉइंट m के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होने वाले हैं, देखिए पॉइंट m। अब देखो x एक्सिस पर कितना गया है, ये -3 गया है। क्या y एक्सिस पर भी ये कुछ बढ़ा है क्या, जी नहीं। y एक्सिस पर जब ये नहीं बढ़ा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। y वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी है, देखिए -3 और ये 0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर आ चुके हैं। ठीक है जी। देखिए इसी के साथ सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के फिनिश होते हैं। मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप कोई सजेशन है या कोई डाउट रह गया वो पूछ सकते हैं बिल्कुल। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।